मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। मां ने कहा है कि अदालत में जाने से पहले अब आखिरी बार अग्रवाल साहब से जाके मिलिए। अगर कोई भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। वो तो मैंने कह दिया ना कि मैं जरूर ये कोशिश करने के लिए जाऊंगा। आप नहीं जानते मैं अपने बेटे से मिलने के लिए कितना बेताब हूं। उससे तो मुझे बच्चे को छूने तक नहीं दिया। वक्त बहुत बलवान होता है मेरे बेटे, बहुत बलवान। वो तुम्हारा बेटा है और इस सच्चाई को दुनिया की कोई ताकत जुटा नहीं सकती। बस उस वक्त का इंतजार करना सीखो जब वो एक दिन तुम्हारे पास आएगा और कहेगा आई लव यू पापा, आई लव यू। शायद वो वक्त मेरी तकदीर में नहीं। अधिकारी साहब, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन पहले मुझे एक कोशिश और कर लेने दो। ठीक है, मैं चलता हूं। मां आपके जवाब का इंतजार कर रही होगी। उनसे कह देना मैं कल वहां जरूर जाऊंगा। जी। एक मिनट, आज सुबह राजवंश का टेलीफोन आया था। वो कह रहा था कि उसे तुमसे कुछ मशवरा करना है। मैं जानता हूं वो किस सिलसिले में मुझसे मशवरा करना चाहता है। वो ऐसे मामलों में आपसे बात करने से डरता है। वो गलत काम करने लगा अनिल, और इसीलिए मुझसे बात नहीं करता। अब उसे कौन समझाए कि ऐसे लुका छुपी से मसले हल नहीं होते। तुमसे मिले तो बतला देना उसे ये सब। जी। साला थोड़ी सी टेंशन होती है तो सीधा मुंह में चल जाता है। यूं पकड़ा। ये बाबू से बात करने की क्या जरूरत है? सौदा तय हो गया, तन्ने माल मिल गया, मन्ने पैसा मिल गया, बात खत्म होगी। बाबू से मिलना इसलिए जरूरी है भाई ताकि मैं बड़े सौदे की बात कर सकूं। तू फिक्र ना कर, तुझे भी माला माल कर दूंगा। ये बात से हाँ। पर एक बात है, जो भी ससुरी बात करनी होगी राकड़ की स्पीड से करियो, मन्ने बाद में फाटक बंद करना। भाई अगर फाटक बंद हो जाएगा तो कौन सी उस पर मोहर लग जाएगी? तू फाटक बंद कर दे, जाते वक्त खोल लेंगे। वैसे मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बात से हाँ। तो चलो फिर, मन्ने भी टाइम नहीं है। आजा। बहुत अंधेरा है भाई, यहाँ जरा लाइट ऑन कर दो। लाइट ऑन नहीं होगी। दिलावर कौन है ये? घबराओ नहीं साहब, मैं आपसे आगे के सौदे के बारे में बात करना चाहता हूं। ये दिलावर तो कोई कीमत में कमी नहीं करता। वैसे अगर कीमत तय हो जाए ना तो आगे आपको किसी ग्राहक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब की बात करो। 60 रुपए के हिसाब से अगर बात पक्की हो जाए तो हफ्ते में 100 बोरियों की जरूरत होगी। 4 पैसे हमें भी मिल जाएं तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा, वरना आदमी इतने चौखम का काम क्यों करे? अरे दिलावर, अब बेचारे पे तरस खाओ। चलो 70 नहीं 65 पे फैसला करते हैं। तय भी गजब करे है भाऊ। अरे 95 की बोरी है, फिर ससुरी मिले कहाँ है? देख भाई, 70 से एक पाई कम नहीं होगी। लो जी, ये तो नहीं मानता। ठीक है, लेकिन 100 बोरी हफ्ते की मिलेगी? और ना जी ना, हमारा भी कोई उसूल है भाई, एक रात में 10 बोरी से ज्यादा नहीं काटेंगे। हाँ दिलावर, वो तो देख लेंगे बाद में। कुछ एडवांस है तो दे दो ताकि हम किसी दूसरी आसामी से बात ना करें। जी हाँ, ये 400 रुपए हैं मेरे पास, इसे रख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, दिलावर
बेचारे के पास 400 रुपए ही हैं, इसी से काम चला लेते। ये बताया मालिक हो। हाँ वो तो हूं। चलिए सौदा तो तय हुआ। कोई एक ग्लास मिलेगा? सुबह से जाने कहां कहां मारा फिरता रहा हूं, जरा थोड़ी। हाँ थक गए होंगे। क्यों नहीं। दिलावर जी जाके फाटक बंद कर जा। टिप गया जी। हाँ विलायती है? जी हाँ, विलायती। अरे तू एक हफ्ते का तो छोड़, 1 साल का ठेका ले। यहां सीमेंट की कमी नहीं है। इस गोदाम के बगल में एक और गोदाम है जिसमें सीमेंट ही सीमेंट है, सीमेंट। तिल रखने की जगह नहीं है। और उस सारे सीमेंट पे हुकूमत है हमारी, मनमोहन की। कहां से आता है इतना सीमेंट? अरे भैया चोरी का नहीं है। हाँ, लोगों को खिलाते पिलाते रहो तो सब स्टोर्स के दरवाजे खुल जाते हैं, और फिर जेब में माल हो रोकड़ा, और ऊपर से दिल हो, जो हमारे पास है, हमारे पास। और फिर वो मुझे घसीटता हुआ गोदाम के अंदर ले गया। अरे साहब, इतना सीमेंट और लोहा है वहां की कुछ मत पूछिए। आज भी वादे के मुताबिक तुम वहां जाना, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। साहब कल उसको 400 रुपए दिए थे, वो ये 400 रुपए रख लो, इससे तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाता है। ये 200 रुपए और रखो, बच्चों के लिए है। साहब आप ही का दिया तो खाते हैं, बाकी मेरे बच्चे को काम पर लगवा दीजिए, जिंदगी भर आपकी गुलामी करता रहूंगा। मैं आज ही साहब से बात करता हूं। वंडरफुल भाई, आपने तो कमाल कर दिया। इसका सारा क्रेडिट तो आपको जाता है सर। अगर आप मुझे अपना एतमाद नहीं देते तो ये डिसीजन तो मैं अपने तौर पर ले नहीं पाता था। बस अब आप देखिए, बैठ के आराम से देखिए। ये भिखारी मुझसे टक्कर लेने चला था धनराज एंटरप्राइजेस से। सर आप कहें तो अपने आदमी को विजिलेंस पर रख दूं? नहीं, हमारा जो काम था हमने कर दिया, अब तो हमें उसके सामने भी नहीं आना चाहिए। ओके सर, यू मे लीव। हाँ सीमा, क्या बात, तुम किटी पार्टी नहीं गई? हाँ सब खैरियत? क्या बात है, ये अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया? सीमा आई लव यू सीमा। बहुत खुश लगते हो आज। हाँ बताऊंगा। अच्छा ये बताओ कि ये वैशाली की छुट्टियां कब से शुरू हो रही हैं? गुड, तब तक ये मामला निपट जाएगा, इत्मीनान से चलेंगे उसके बाद। हाँ बाबा सब बताऊंगा, डोंट गेट एक्साइटेड। I'll see you at home. मेरा जूता है जापानी, मेरी पैंट इंग्लिशतानी। भाई ये किड लेदर के जूते पहने हुए मुद्दत ही हो गई थी। इसे पहनकर चहलकदमी करने का कुछ और ही मजा होता। बहू ये पुराने जूते ये नए डब्बे में घेतू। भाई इसे तू मेरे प्यारे प्यारे भतीजे को दे बस। ये मतलब? इसे तू आदित्य धनराज को दे। पता बता दो, अभी मैं पार्सल करा दूंगा। अबे ओ, इतने दिन हो गए मेरे साथ रहते हुए, अभी तक तू मेरा तंज नहीं समझा? नहीं, इसे तू पहन ले। मैं पहन? हाँ तू पहन ले। पर बहू तो बड़े छोटे हैं। तो अपने बेटे को पहना दे। अपने बेटे को पहना दूं? हाँ। कैसे पहना दूं? अगर उसे भी नहीं पहनाना चाहता तो फेंकना समझता है? हाँ इसे फेंक दे। फेंक दे तो मेरे सामने पड़े ये मुझे मेरी बेकसी की दिलाते रहेंगे।
बेकसी? हाँ। भाऊ ये बेकसी क्या हुआ है? बेबसी की छोटी बहन। बेबसी की छोटी बहन? हाँ। क्या मतलब? और अब तेरी भी बेकसी के दिन दूर हो जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि 1 साल तक हमारा ये सीमेंट का धंधा चलता रहा तो मेरे पाँव 12 और तेरा अक्सर कढ़ाई में। बस अब कल का दिन और है, परसों हम विशाल को ले आएंगे तो ये घर फिर से चहक उठेगा। याद है ना, परसों जाना है हमें। कमाल करती हो। अरे मैंने डायरी में लिख के रखा है। ये देखो, यकीन नहीं आता ना तो खुद पढ़ लो। मान लिया जनाब सुधर गए हैं, लेकिन उस दिन तुमने कोई आनाकानी की ना, देख लेना। तौबा तौबा। अरे एक बार गलती क्या हुई कि आप मुझे जिंदगी भर बख्शेंगी नहीं। अच्छा अब चलता हूँ। अरे रे, इतने प्यार से मैंने घर में बेसन के लड्डू बनाए, एक तो खा लो। क्या कर रहे हो? अच्छा दफ्तर से कोई फोन आए तो कहना मैं अधिकारी साहब के ऑफिस में हूँ। ओके बाय बाय। मैं इस खतो खिताबत, इन इल्जामात और इन जवाबी इल्जामात के भंवर में फंस गया हूं अधिकारी साहब। आपको नहीं मालूम मैं किस अजाब में फंसा हुआ हूं। मैं आपके दुख और आपके दर्द को समझता ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी करता हूं अग्रवाल साहब। लेकिन अब अगर इस भंवर से हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं। नहीं अधिकारी साहब नहीं, मैं थक हार कर बैठ गया हूं। अब तो मैं वाकई अपने आप को अपाहिज महसूस करता हूं। अब देखिए ये नील जिस पर मुझे इतना भरोसा था, उसने भी कैसे कैसे गंदे इल्जाम लगाए हैं। क्या अपनी बीवी को कोई इस तरह बदनाम कर सकता है? ये चीथड़े सड़क पर फेंकने से क्या होगा जानते हैं आप? दोनों घरों की बदनामी और कुछ नहीं। क्या आपने भी उसे नहीं समझाया? यह तो कानूनी दावपेच है, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को हराने के हरबे। इन हरबों की धार बिल्कुल बेकार हो सकती है अगर हम इस मसले को इंसानी नुक्ते नजर से देखें। अब देखिए ना, मिन्नी अगर नील को अपने बच्चे से एक बार भी मिलने देती तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। वो तो उससे अपने बेटे को छूने तक नहीं देती है। अग्रवाल साहब, आप खुद एक पिता है, एक बाप है। अब आप ही बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? नील ने मुझसे इस सिलसिले में बात की है। मैंने उसे कहा था कि बेटे मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो, मैं मिन्नी को समझा दूंगा। लेकिन शायद मुझ पर से उसका भरोसा ही उठ गया है। उससे अगर किसी पर भरोसा है तो वो आप पर। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं आता। अग्रवाल साहब, थोड़ा सा कानून तो आप भी जानते हैं। जब कोई कानूनी नोटिस भेजता है तो उसका जवाब देना ही पड़ता है। मेरे ख्याल में इन बातों को लंबा करने से अब कोई फायदा नहीं। हां, मैं आपके लिए एक मशवरा लेकर आया हूं। आप मिन्नी को इस बात के लिए राजी कर लीजिए कि वो बच्चे को नील की मां के हवाले कर दे। उसके बाद जब भी उसका मन होगा वो बच्चे को अपने पास बुलवा सकती है। इस तरह से दोनों बच्चे की परवरिश कर पाएंगे और दोनों को एक तरह की तसल्ली भी होती रहेगी। नहीं अधिकारी साहब, नहीं, मिन्नी नहीं मानेगी। मैं फिर भी उसे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अधिकारी साहब, आप मेरी तरफ से नील को कहिए कि मैंने एक बार उसे अपना बेटा माना है, तो अब ये रिश्ता किसी भी सूरत में नहीं टूटेगा। वैसे अब तो उसने यहां पर आना ही छोड़ दिया है। आप यकीन कीजिए अग्रवाल साहब, नील के दिल में आज भी आपके लिए वही इज्जत है जो पहले थी। तो उसे कहिए ये मेरा घर है, वो मेरे पास आए, मैं उसको उसके बेटे से मिलवाऊंगा। आप नील को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो भीख नहीं, अपना हक चाहता है। आई नो, सब जानता हूं मैं। अच्छा, मैं चलता हूं।
लेकिन अब मेरी तजवीज पर मिन्नी से जरूर बात कीजिएगा। उसे कहिएगा कि अदालत में एक दूसरे पर गंद उछालने से बेहतर यही होगा कि आपस में मिल बैठकर तस्फिया किया जाए। कौन है ये? देख लिया? बेटी बाप को नहीं पहचान रही। आप हमारी मजबूरी, हमारी ट्रेजेडी के बारे में कहानी बनाकर लोगों का दिल बहलाना चाहती हैं? नहीं। है ना? लगता है ये रिपोर्टिंग का काम आपने नया नया शुरू किया है। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। लीजिए, इसे कहते हैं ईमानदारी का सौदा। जी, थैंक यू। अब हो जाए? हैं? जरूर होगा साहब। आइए भाई साहब, जश्न मनाना चाहते हैं। रुपए उस जेब में। इंस्पेक्टर। यस सर। गिरफ्तार कर लो उसे। हवलदार, गिरफ्तार करो उसे। अच्छा साहब। किया जाए, यही कि मैं अपने बेटे को उस पागल और जालिम के हवाले कर दूं। आप किसकी वकालत करने आए हैं अधिकारी साहब? उस जिद्दी, जाहिल और दो कौड़ी के आदमी की, जो उस बच्चे की मां पर कालख पोतने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो तड़प रहा है। वो तो कानूनी झगड़े हैं बेटे। तुम इन झगड़ों को एक तरफ रखकर ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। तुम नील से अलग होना चाहती हो जाओ, वो तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन उस बच्चे के बारे में सुलह समझौता करके कोई फैसला कर लो। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं बेटे। अगर आप वाकई मेरी भलाई चाहते अधिकारी साहब, तो आप मेरी तरफ से भी इसी तरह की वकालत करते। तो क्या तुम ये समझती हो कि मैंने नील को इस बारे में समझाया नहीं होगा? झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, बंद करो ये बकवास। ये हमें हमदर्दी जताकर शीशे में उतारना चाहते हैं। मैं सब कुछ सुन रही थी। अधिकारी साहब, आप जाकर कह दीजिए अपने उस लाडले को कि अब इस सब का फैसला अदालत में होगा। और जहां तक मेरे बेटे का सवाल है, मैं उस पर उस मनहूस का साया तक पड़ने नहीं दूंगी। गो एंड टेल हिम। जाओ, मैं कहता हूं लीव माय रूम। तुम में दोस्त और दुश्मन को पहचानने की तमीज तक नहीं रही। आई एम सॉरी अधिकारी साहब। बेटे इस वक्त बहुत गुस्से में है। जब गुस्सा उतर जाएगा तो मेरी तजवीज पर ठंडे दिमाग से सोचेगी। अभी बहुत वक्त है। आपकी इस तजवीज के लिए शुक्रिया। और आप कौन से वक्त की बात कर रहे हैं? उसे जाकर कहिए कि अगर वो 100 साल के बाद भी ये तजवीज लेकर मेरे पास आएगा, तो मेरा जवाब वही होगा जो मैंने आपको दिया है। रुको विनय, रुक जाओ। अच्छा अधिकारी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कीजिए। इट्स ऑल राइट अग्रवाल साहब, इट्स ऑल राइट, रिलैक्स। हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है। बाय बाय मिनी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने बुजुर्ग और शरीफ आदमी की बेइज्जती की है तुमने, वो भी मेरे सामने, मेरे कमरे में। तो आपने यही कहने के लिए मुझे रोक लिया था। आपको नहीं मालूम है डैडी, आपका बुजुर्ग और शरीफ अधिकारी उसका गॉडफादर है। यही उसे ये सारे मशवरे देता है। और जो एलिगेशंस की लंबी चौड़ी लिस्ट उसने मेरे नोटिस के जवाब में भेजी है, उसी की ड्राफ्ट की हुई है। तू क्या समझती है कि नील बिल्कुल अनाड़ी है, उसे कानून नहीं आता? और फिर मुझे पता उसने ऐसा कौन सा इल्जाम लगाया है जो सही नहीं है। स्टॉप डैडी, अब आप उसका एक एक इल्जाम गिनाकर मुझे जलील करने की कोशिश करेंगे। आप भी उस नील भाटिया से मिले हैं, आपका खून भी उसकी तरफ बहता है। वो अभी भी आपका बेटा है। मैं कौन होती हूँ आपकी? बस करो, बस करो। जो अनाप शनाप इस पागल लड़की के दिमाग में आ रहा है, बगे जा रही है। जाओ, जो करना है सो करो, पर मुझ पर रहम खाकर मुझे अकेला छोड़ दो। Get out! ऐसे get out!
ये आपको कैसे अंदाजा हुआ कि आपको कोई क्रिमिनल केस में फंसाना चाहता है? पिछले 2-1 दिनों से कुछ सस्पिशियस किस्म के कैरेक्टर्स कभी मेरे दफ्तर, कभी मेरी साइट्स और कभी मेरे स्टोर्स के आसपास मंडराते हुए देखे गए। अगर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको घबराने की क्या जरूरत है? बात घबराने की नहीं है मिस्टर भाटिया, इज्जत की है। एक जंग चल रही है और अगर इस जंग में दुश्मन का पलड़ा भारी हुआ तो बहुत बेइज्जती होगी। आपकी बातें इतनी वेग हैं कि मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, मेरा दुश्मन मुझे काफी देर से किसी कानूनी शिकंजे में फंसाना चाहता है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और मुझे कटहरे में खड़ा होना पड़ा तो आप ही सोच लीजिए कि कितनी बदनामी होगी। इसलिए मैं उसका पहले से ही इलाज करना चाहता हूं। ठीक है, आप मुझे बिल्कुल साफ साफ बताइए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कानून की नजर में जुर्म है। मैंने कह दिया ना कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूं। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल के लिए कभी कभी किसी की ऑब्लिगेशन जरूर लेनी पड़ती है, लेकिन उसका बंदोबस्त भी बाकायदा सही इंडेंट और सही कागजात की बिना पर किया जाता है। तो ठीक है, आप अपने सभी कागजात पहले से जमा करके रखिए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर हम जो हैं। अरे सुमेर, तुम यहां कब आए? बस काफी देर से इनके पास बैठा हूं। क्या भाटिया साहब के पास कोई काम था? कोई खास प्रॉब्लम? नहीं, कुछ मशवरा कर रहा था। बैठो बैठो बैठो। अब मैं चलूंगा, काफी देर हो गई है, अभी मैं ऑफिस भी नहीं गया। अच्छा मिस्टर भाटिया, बाय बाय। बाय। अच्छा, ओके। आप चुप क्यों हैं? क्या आपकी अग्रवाल साहब से बात नहीं हुई? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की बिल्कुल पागल है और वो किसी भी सूरत में राजी नहीं होगी। क्या आपकी मिनी से बात हुई? बात क्या हुई, मैं अग्रवाल साहब से भी बात कर ही रहा था कि वो पीछे से कमरे में आन धमकी, और जो भी अनाप शनाप उसके मुंह में आया सब पकती गई, सब। अग्रवाल साहब ने क्या कहा? वो तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं नील, बहुत प्यार करते हैं। देखो नील, तुम्हारा झगड़ा तो मिन्नी के साथ है, फिर तुमने उनके घर आना जाना क्यों बंद कर दिया? वो बेचारे तो अकेले हैं, बेसहारा है, उन्हें सहारा दो नील, और उनके घर कभी कभी आया जाया करो। अग्रवाल साहब तो देवता समान है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। मैं उन्हें जाके मिलूंगा, जरूर जाके मिलूंगा। ठीक है। आपका फेवरेट सीन क्या था? कमेंट्स में लिखिए। जुनून जुनून जुनून